अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ कहता है कि कंडक्टर में जितना भी मैग्नेटिज्म की वजह से जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है या ईएमएफ जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो जो प्रोड्यूस हो रही होती है वो बराबर होती है नेगेटिव ऑफ जितने भी कॉइल के जो लूप्स होते हैं। कंडक्टर अगर कॉइल शेप में है तो उसमें जितने भी टर्न्स आएंगे या लूप्स आएंगे उसके बराबर, और वक्त के साथ साथ जितना भी उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स यानी उस लूप के अंदर में से जितनी भी गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनका जो नंबर है वो अगर वक्त के साथ साथ चेंज कर रहा हो तो तभी हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगा। तो वो जिस हिसाब से हमारे पास चेंज हो रहा होता है उसके बराबर हमारी ईएमएफ जनरेट हो रही होती है या वोल्टेज जनरेट हो रहा होता है। उसका मैग्नीट्यूड हम किस तरीके से निकालते हैं, आइए इसको समझते हैं। अब जैसे हमारे पास वायर्स दी हुए हैं, ये कंडक्टर्स हैं रॉड्स, और बीच में हमारे पास ये एक कंडक्टर है। ये पूरा लूप बन गया हमारे पास ए बी सी और डी का। ठीक है, ये बीच में हमारे पास कंडक्टर है। अब हम इसको मूव करवाते हैं लेफ्ट साइड की तरफ। ये यहाँ से यहाँ पर आ गया तो इसका ये एरिया छोटा हो गया। तो इस पूरे लूप में से जितनी भी पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले जा रही थी अब कम जा रही हैं, यानी इनका जो नंबर है वो पूरा चेंज हो गया है। अब जब जैसे ही नंबर चेंज हुआ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का तो इसका फ्लक्स भी चेंज हुआ। तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसके अंदर से करंट गुजरेगा। अब जब करंट गुजरेगा तो आप जैसे ये देख सकते हैं कि इसका जैसे एरिया यहाँ से चेंज हुआ कि पहले x2 था और अब x1 है, तो यहाँ पर डेल्टा x हो जाएगा। अब जैसा हमारी पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वीडियो में हमने जैसे समझा था कि हमारी जो ईएमएफ जनरेट होती है मोशनल ईएमएफ इस कंडक्टर को मूव करवाने की वजह से वो बराबर होती है नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ द चार्जेस, जो ये इसमें चार्जेस जो मूव कर रहे होते हैं उनकी वेलोसिटी के बराबर और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बराबर, ये जो पूरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके बराबर और ये कंडक्टर के लेंथ के बराबर हमारी ईएमएफ जनरेट होती है। अब जैसे हमें ये पता करना है कि हमारी ईएमएफ किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो अब जैसे यहाँ पर ये इतना डिस्टेंस इसने मूव करवाया तो हमारा टोटल डिस्टेंस डेल्टा x के बराबर है कि वो x2 माइनस x1 डेल्टा x आ गया हमारे पास वेलोसिटी जो है डिस्टेंस ओवर टाइम से डिनोट की जाती है। तो ये पूरा डिस्टेंस जो कवर किया और टाइम, ठीक है, तो वेलोसिटी की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया डिस्टेंस ओवर टाइम। अब हमारे पास x भी डिस्टेंस है और l भी डिस्टेंस है, दोनों लेंथ की डायमेंशंस हैं, तो वो हमारे पास एरिया कंसिडर किया जाएगा। तो ये a मल्टीप्लाई बाय b एक डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमने जैसे पढ़ा कि मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होता है a डॉट b के, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो हम a डॉट b को हम मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर t भी लिख सकते हैं। तो हमें इससे अंदाज़ा होता है कि जो मोशनल ईएमएफ है वो बराबर होती है नेगेटिव एन लूप्स के, यानी ये जितने भी लूप्स होंगे उसके बराबर हमारा वोल्टेज जनरेट होगा। और जिस हिसाब से हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी इसमें से जितनी भी लाइंस गुजरेंगी वो वक्त के हिसाब से कैसे चेंज हो रही है, कितनी चेंज हो रही है, उस पर डिपेंड करता है हमारा ईएमएफ। अब हमें जैसे ईएमएफ की वैल्यू निकालनी हो तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि इस चीज़ को बेहतर समझ सकें। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है कि एक लूप है, यानी एक वायर दिया गया है जिसके लूप के 5 टर्न्स हैं, ठीक है, तो हमारे पास n यानी नंबर ऑफ टर्न्स 5 हो जाएगा और वो प्लेस किया गया है मैग्नेटिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ है 0.5 टेस्ला। अब इसका एरिया चेंज हो गया है 10 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के हिसाब से, यानी हमारे पास डायरेक्टली दिया हुआ है कि एरिया किस हिसाब से चेंज हो गया, यानी एरिया ओवर टाइम दिया हुआ है ऑलरेडी। तो हमारी 5 इंटू 0.5 यानी नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया ओवर टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है 10
मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारा आंसर आएगा EMF हमारी जितनी भी इंड्यूस होगी वो 25 वोल्ट होगी। फैराडेज लॉ के हिसाब से ये हमारी एक्सप्लेनेशन हुई। थैंक यू।